तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, फिनिक्स पवेलियन पर कॉनवे रिचल वेली जब बात कर रहा था और तभी स्काइजम्स के सभी लोग वहां पर आता है और कहता है कि मेरा भाई को किसने पीटा। तो कॉनवे और रिचल कहता है कि हमने कुछ नहीं किया है। और तभी ब्रदर लुई की भाई बेली को पहचान जाता है और कहता है कि ये लड़की ने मुझे मारा है। और तभी बेली उस जगह से निकलने के लिए कॉनवे के पास मदद मांगता है। तो कॉनवे 100 बक्स मांगता है। बेली पहले नहीं मानती है लेकिन फिर राजी हो जाती है। तो तभी कॉनवे सॉल्व कर रही था और तभी सब लोग बेली को पहचान जाती है और सब लोग उससे माफी मांगकर वहां से चले जाता है। तो इसके बाद कॉनवे जब बेली से पैसा मांगता है तो बेली कहती है कि किस चीज का पैसा, क्या तुम्हारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है? तो उसके बाद अगले दिन सभी लोग मैदान पर आ जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में कॉनवे का दोस्त लोग बेली को देखकर फिदा हो जाता है। ब्रदर जू कहता है कि हे फेरी, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है ब्रदर जू। और एक दोस्त कहता है कि हे फेरी फेरी, यहाँ पर एक सिग्नेचर दो ना प्लीज। तो फिर बेली कॉनवे को कहती है कि कॉनवे येट्स, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? तो कॉनवे कहता है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तभी ब्रदर जू कहते हैं कि कॉनवे, तुम एक दूसरे को जानते हो? तो फिर कॉनवे कहते हैं कि कम ऑन, देखो मुझे गलत मत लो, लेकिन ये फेरी असल में एक बेईमान है। देखो मैं इसको नहीं जानता, अगर उस पर अब में से कोई भी बकाया है तो मुझसे मदद मत मांगो। तो फिर बेली कहती कि ये सिर्फ 100 बक्स की बात है, तुम बहुत कंजूस हो। तो ये सुनने के बाद कॉनवे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि केवल 100 बक्स, क्या आप जानते हैं 100 बक्स से मैं कितना चीजें खरीद सकता हूँ? क्या आप जानते हैं एक आदमी को उसकी फैमिली की फ्यूचर को सपोर्ट करने के लिए एक एक पैसे का मायने कितना रखता है? और वैसे भी मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो अपने बात नहीं रखते। तो फिर बेली सोचने लगती है कि वो इतना अजीब हरकत करती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो इतना जिम्मेदार आदमी है। तो उसके बाद कॉनवे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज लीव। तो फिर बेली अफसोस करती हुई कहती है कि सही है, कल जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी, कृपया इसके लेकर और पागल मत बनिए। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे पास कल पैसा नहीं था, मैं इसे पूरी तरह से किसी दिन वापस कर दूंगा। तभी ये सुनकर कॉनवे और चियरा हैरान हो जाती है और तभी सभी लोग ऊपर की तरफ जाता है मैदान पर मैच देखने के लिए। तो मैदान पर खड़ा है रिचल और सिया फेरी, इन दोनों के बीच फाइट होने वाला है। तो सिया फेरी कहती है कि इट्स ऑनर टू मीट यू रिचल। और तभी सी फेरी उसकी एटिक के पोजीशन पर आती है और उसकी तलवार को निकालती है, रिचल की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। तो कुछ डिस्लिप कहते हैं कि अरे बाप रे, वो इतना फास्ट है। और कॉनवे मनी मन सोचने लगते कि ध्यान रखना रिचल। सिया फेरी इतना फास्ट होने के बाद भी रिचल उसे आसानी से देख लेती है और उसकी हमले से खुद को बचाती है। और तभी सी फेरी और रिचल दोनों की तरफ बढ़ती है अटैक करने के लिए। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो रही होती है। और जो लोग मैच देख रहा होता है तो वो लोग कह रहा होता है कि कोई भी इस मूव को क्लियरली देखा, सो फास्ट देखा, ये तो इजी था, ये एक फॉल्स किक था, पसलियों पर 3 घूसा मारा। और एक डिस्ट्रिक्ट कहते कि अब किस बारे में बात कर रहे हैं? ये स्वॉर्ड की लड़ाई है। अब सप्लेक्स को कहाँ देखा? लगता है मैच खत्म हो गया, कौन जीता? मुझे लगता है कि अभी तक कोई नहीं जीता। तो फिर सिया फेरी कहती है कि मेरा तरकीब सब देख चुके हैं, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है, अब उतने अच्छे है जितने उन्होंने कहा, मैं हार चुकी हूँ। तो फिर रिचल कहती कि मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके साथ लड़ना सम्मान की बात है। तो फिर ये देखकर बेली कहती कि बहुत अहंकारी, तलवार मायन से भी बाहर नहीं हुई, ये सिर्फ नाटक कर रही है। तो फिर ये सुनकर कॉनवे कहता है कि आप सिर्फ जेलियस हो रहे हैं, अगर आप उतने अच्छे होते तो आप भी अहंकारी हो सकते हैं। बेली जवाब देती है कि मैं उनसे भी बदतर हूँ, व्हाट ए जोक। फिर कॉनवे कहते हैं कि चलो ये बातचीत ये फिर खत्म करते हैं, मैं जाने वाला हूँ, आप मेरे लिए खुश हो जाओ। तो तभी अनाउंस करता है कि अगला मैच है कॉन्फो पीक से मो चैन के खिलाफ शमशेर पीक से कॉन्बी ये, कृपया अभी मंच पर तैयार हो जाए। तो फिर कॉनवे कहता है कि चलो अभी मेरा टर्न, मेरे लिए चीयर अप करना, अगर हम हार भी जाए ना तो हिम्मत नहीं हारेंगे। तो फिर चियरा कहती है कि कॉन्वे यू आर द बेस्ट। तो फिर ब्रदर चू कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि मो चैन क्वीनफू का 4 डिस्क्लिफ है, वो सुनियो से ज्यादा अच्छा नहीं है, अब उसे आसानी से हरा सकता है, तुमने सुनियो को भी हरा दिया, अब इस मैच को जीतते हैं तो आप टॉप 10 में आ जाएंगे। तो फिर आपके पास क्वालिटी होकर डेंजर क्लिफ कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने। तो फिर और एक दोस्त कहता है कि हाँ ये सही है, अगर आप टॉप 10 में आ जाएंगे तो हम आपको अपना बॉस मानेंगे और आप जो भी कहेंगे वो भी हम करेंगे। तो ये सुनकर कॉनवे गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि एज ऑल तुमने सुनियो के बार भी ऐसे ही कहा था। तो फिर सुनियो को दोस्त कहते हैं कि तभी हम लोगों ने मजाक किया था, लेकिन अभी हम सभी लोग सीरियस है, आई एम राइट ब्रदर? ब्रदर चू कहते हैं कि हाँ ये सही है, कम ऑन ब्रो। तो फिर कॉनवे कहते हैं ओके ठीक है, अभी सिर्फ देखते जाओ। तो उसके बाद कॉनवे जब मैदान पे उतरा तो ऊपर से कुछ डिसेबल्स कहने लगता है कि ये देखो कंगून का चूहा आ गया, तुम्हारा लगा भी यहीं पर खत्म होगा, चैन इसे हरा दो, इस गधे को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद कॉनवे सभी लोगों को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि हारने वाले सब एक ही जगह पर है, अभी देखो और देखते जाओ। तो फिर चियरा कहने लगती है कि कोई शर्त लगाएगी, कोई शर्त लगाएगी, मैं कॉनवे के ऊपर शर्त लगाती हूँ। उसके बाद कॉनवे के दोस्त लोग कहने लगते हैं कि वो अभी भी इस छोटा चूहा पर कैसे दाव लगा सकता है। और एक दोस्त कहते हैं कि तत तरीकी, मैं अपनी लंच की पैसा खो दी है, मैं इस बार बदला लूंगा। तो ऊपर से सभी डिसेबल्स कॉनवे के ऊपर बेट लगाता है, 100 बक्स कॉनवे हारेगा, 380 बक्स कॉनवे हारेगा, होली शिट मेरे पास सिर्फ 40 बक्स है, जो भी है वो जरूर हारेगा। तो फिर ये सुनकर कॉनवे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि WTF, तुम लोग मेरे हारने के ऊपर कैसे बाजी लगा सकते हो? तुम लोग लायर हो, तुम लोग क्या कहा था? मैं जो बोलूंगा वही करेंगे, तो अभी मेरे ऊपर बेट लगाओ कि मैं जीतूंगा, ये मेरा ऑर्डर है। चेहरे इतना सारी पैसा देखकर कहते हैं कि वाओ इतना सारा पैसा, मुझे पैसा कमाने की एक नया तरीका मिल गया है, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो फिर
चियारा बेली को पूछती है कि बेली क्या तुम भी बेट लगाओगी? तो बेली कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिर चैंगलू बेली को कहता है कि नर्वस मत हो ना बेली, ये बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होगे, कॉनवे 100% हारेगा। अगली बार वो जो मैच जीता सुनियो के साथ वो पूरा ही लाख था। सुनियो को डायरिया हो गया था इसलिए कॉनवे लीड ले लिया। तो बेली कहती है कि सच में बकवास बंद करो। तो फिर चैंगलू कहते हैं कि ये टोटली सुनियो ने मुझे बताया है, ये टोटली ट्रू है। फिर बेली कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि वो हार जाएगा। मैं सच में विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि टॉप 10 में वो शामिल हो सकता है। और तभी कॉनवे मूचन को देखकर हंसने लगता है। तभी मूचन की याद आता है उसकी मास्टर की बात। कॉनवे ये 10 साल से कल्टीवेट नहीं किया है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। सिर्फ एक चीज से संभल कर रहना, उसकी ट्रिक, उसकी मूव और उसके स्वॉर्ड की पावर। तुम हर वक्त उसके पास रहना, उसको सांस लेने का भी चांस मत देना। तुम्हारा एबिलिटी उससे ज्यादा है। उसके बाद वो परेशान हो जाएगा और गलतियां करके बैठेगा और यही मौका आपको छोड़ना नहीं है। तो फिर कॉनवे कहता है कि मैं हूँ कॉनवे येट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मास्टर जिला फ्रॉम शमशेरा पीक, इट्स ऑनर टू मीट यू। मूचन भी कहता है कि इट्स ऑनर। और तभी कॉनवे उसकी तलवार को हाथ पे लेता है और सोचता है कि ये तलवार आगे से काफी हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसा ये मेरा शरीर का हिस्सा है। क्या तलवार के पिछले मालिक ने इसके साथ जो किया उसकी वजह से है? कॉनवे अचानक से कहीं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और कॉनवे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? तभी कोई कहने लगता है कि नई दुनिया में नया जीवन शुरू होता है, सुंदरता मर जाता है, टुकड़ा फीके पड़ जाता है। सिद्धार्थ खड़े हैं, लोग जोर से प्रकृति की परवाह मत करो, आकाश की परवाह मत करो, शराब छोड़ो, उसके साथ जाओ, अलविदा मेरे दुनिया, अलविदा मेरा जिंदगी। तभी कॉनवे कहते हैं कि क्या आप है इनविजिबल स्वॉर्ड? कॉनवे का तलवार प्राइवेट करने लगता है और कॉनवे कहते हैं कि ये तलवार इंसानों की खून पीता है। तभी मूचन उसे धक्का देकर कहने लगता है कि हे जाग जाओ। और कॉनवे कहता है कि क्या मैं फिर से सो गया? तो फिर मूचन कहता है कि क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? तो कॉनवे कहता है कि ठीक है, कम ऑन ब्रदर चेन, अभी केयरफुल रहना। और तभी ब्रदर चेन अचानक से कॉनवे को एक मुक्का मार देता है। कॉनवे कहता है कि WTF मूचन। मूचन फिर से अटैक करता है और सोचने लगता है कि उसको फेस टू फेस फाइट करना पड़ेगा, उसको सांस भी नहीं लेने दूंगा। तो गाइस ये एपिसोड